तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है लेजिस्लेशन। मैंने पिछले बार बता चुका हूं तुमको, हमारा जो संविधान है उसमें बताया गया है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 3 पिलर होता है, एक एग्जीक्यूटिव, 2 लेजिस्लेटिव, 3 जुडिशियल। तो आज हम ये लेजिस्लेशन पढ़ेंगे, कैसे लॉ तैयारी, कैसे लॉ प्रिपेयर होता है वो हम पढ़ेंगे। তো লেজিসলেশন মানে কি, যারা ল তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় লেজিসলেচার, আর এই সিস্টেমটাকে বলা হয় লেজিসলেশন। অর্থাৎ ল তৈরি করার প্রসেসটাকে বলা হয় লেজিসলেশন, আর যারা তৈরি করে उसको लेजिस्लेचर कहा जाता है। तो इट इज वन ऑफ द सोर्स। हाँ बताओ सर, फिर से ये रिपीट कीजिए, लेजिस्लेशन और लेजिस्लेचर, ये थोड़ा डिफरेंस, टू डिफरेंस। लेजिस्लेशन होता है जो लॉ प्रिपेयर करने का जो प्रोसेस है उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। और ये समझ लो, जब तुम एमपी बन जाओगे व हम एमएलए बन जाए तो हम लॉ विधानसभा में और लोकसभा में हम लॉ को तैयार कर सकते हैं, जैसे स्पेशल मेजोरिटी से। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। तो इसी को लेजिस्लेचर कहते हैं, एक बंदा को लेजिस्लेचर कहते हैं, और लॉ तैयार करने का जो प्रोसेस है उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। ओके सर, क्लियर। ठीक है, तो इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, इसको लॉ का सोर्स बताया जाता है। द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेशन इज टू मेक लॉज इन आवर सोसाइटी। तो सोसाइटी के अंदर लॉ कैसे तैयार किया जाता है, ये लेजिस्लेशन के द्वारा तैयार किया जाता है। अकॉर्डिंग टू सलमान ने बताया है, लेजिस्लेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सुप्रीम लेजिस्लेशन, एक सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अच्छा, तो इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ लॉ, এটা হচ্ছে লয়ের উৎস। The main function of legislation is to make the laws in our society। সোসাইটিতে আমরা বলতে গেলে এই লেজিসলেশনের মাধ্যমে ল তৈরি করে থাকি। and according to সালমান বলেছেন legislation is 2 ধরনের হয়, একটা সুপ্রিম, একটা সাবঅর্ডিনেট। अच्छा, अभी जो मैं डिस्कस करूंगा उसको बताया जाता है सुप्रीम लेजिस्लेशन। सुप्रीम लेजिस्लेशन क्या होता है? सुप्रीम लेजिस्लेशन इज दैट which proceeds from the sovereign power in the state। सुप्रीम लेजिस्लेशन वो होता है जिसके पास सुप्रीम पावर रहते हैं, अर्थात वो पूरा स्टेट को कंट्रोल करता है। जो हमारा है पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है उसको सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है, क्योंकि उसके पास जो पावर है उसी पावर से हमारा पूरा कंट्री चलता है। तो जिसके पास सुप्रीम पावर है उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन का, वो जो उसको उसी का जो लॉ प्रिपेयर करने का जो सिस्टम है उसको सुप्रीम लेजिस्लेशन कहा जाता है। इट कैन बी रिपील्ड, एनल्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एनी अदर अथॉरिटी। जिसके पास सुप्रीम लेजिस्लेशन है, सुप्रीम पावर है, उसको कोई अदर बंदा उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सुप्रीम है, सुप्रीम रहेगा, वो जो चाहे वो कर सकता है। ये है सुप्रीम लेजिस्लेशन। তাহলে কি বললো, সুপ্রিম লেজিসলেশন হচ্ছে একটা জিনিস যেটা সাধারণত দেশের যার সুপ্রিম পাওয়ার থাকে, অর্থাৎ সভরিন পাওয়ার থাকে, সেই সভরিন পাওয়ার যা থাকে তারই মানে সে যে প্রসেসটা অবলম্বন করে ল তৈরি করার ক্ষেত্রে তাকে বলা হয় সুপ্রিম লেজিসলেশন। সুপ্রিম লেজিসলেশন ইজ দ্যাট which proceeds from the sovereign power and the state। অর্থাৎ যেখান থেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আসে, ঠিক আছে, যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা আসে এবং যার মাধ্যমে ল তৈরি হয় সেটাকে সুপ্রিম লেজিসলেশন বলে। এবং সুপ্রিম লেজিসলেশনকে কখনোই বাতিল করা যায় না, মানে রিপিল করা যায় না, বাতিল করা, অ্যানাল্ড মানে বাতিল করাও যায় না, কন্ট্রোলও করতে পারে না। কে কন্ট্রোল করতে পারে না? অন্য কোনো লোকাল অথরিটি, অন্য কোনো लेजिस्लेटिव अथॉरिटी कंट्रोल करते पारे ना। ये गया सुप्रीम लेजिस्लेशन। उसके बाद जो आएगा वो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट which proceeds from any authority other than supreme power। तो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये है, एक प्रोसेस है,
कहाँ से स्टार्ट होता है? कोई कोई जो मैं एक बार बता देता हूँ, कोई ऐसा बंदा हो जिसके पास अथॉरिटी हो लॉ को तैयार करने के लिए, बट उसके पास सिर्फ लॉ को तैयार करने की पावर है, जो अप्रूवल के लिए पावर नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये अप्रूवल करने के लिए पावर नहीं है। जो अप्रूवल देते हैं उसको सुप्रीम कहा जाता है, और जो सिर्फ प्रिपेयर करता है वो सबऑर्डिनेट कहा जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूँ। देखो, एग्जीक्यूटिव हम लोग जानते हैं, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, गवर्नर भी एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, एसडीओ, बीडीओ, डीएम, ये भी एग्जीक्यूटिव है। तो सुप्रीम एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रेसिडेंट। उसके अंदर उसके नीचे वाले एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर। उसके नीचे वाले कौन है? एसडीओ, डीएम होता है। उसके अंदर है, उसके नीचे वाले एसडीओ, उसके नीचे वाले है बीडीओ। तो ये जो देख रहे हो तुम, ये जो एसडीओ, बीडीओ, डीएम, गवर्नर, ये सब सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव है। तो इसके ऊपर कौन है? प्रेसिडेंट। वो है सुप्रीम लेजिस्लेशन है उसके पावर। और ये जो तुम देख रहे हो नीचे वाला जो मैंने बताया, एसडीओ, बीडीओ, डीएम एंड गवर्नर, इसका क्या है? सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। There are other organs which have the power of subordinate legislation. এখানে কিছু অর্গান আছে, ঠিক আছে? এখানে कुछ ऑर्गन है जहां पर ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पाया जाता है। ये सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, कौन कितना टाइप होता है, ये अभी हम देखेंगे। सलमान ने बताया है 5 काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मतलब 5 तरह के होते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अच्छा, एक बार बता देता हूँ। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन इज दैट व्हिच प्रोसीड्स फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सॉवरेन पावर। সভরেন পাওয়ার ছাড়া অন্য যে কোনো যার কাছে যাই পাওয়ার থাক, সেটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশন। যেটা আমি বললাম, প্রেসিডেন্ট হচ্ছে সর্বোচ্চ পাওয়ার থাকে, তার তলায় যারা যারা থাকে, অর্থাৎ তোমার বলো যে বললাম এসডিও, বিডিও, ডিএম এন্ড গভর্নর, তারা সবাই সাবঅর্ডিনেট অথরিটি, এবং সবচেয়ে সুপ্রিম অথরিটি কে? প্রেসিডেন্ট। এবং দেয়ার আর আদার অর্গানস, কিছু অর্গানস আছে, ঠিক আছে, সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশনের। এবং সলমান বলেছে সাবঅর্ডিনেট লেজিসলেশন 5 ধরনের হয়। अभी हम करेंगे ऑटोनोमस लॉ। When the supreme authority confers power upon a group of individual, जब कोई सुप्रीम अथॉरिटी किसी को डेलीगेट करते पावर, किसको? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पे डेलीगेट करते, क्यों डेलीगेट करते? टू लेजिस्लेट, लॉ प्रिपेयर करने के लिए डेलीगेट करते पावर ऑन द मैटर entrusted to them as a group, the law made by the latter called autonomic law, and the body is known as autonomous body. अच्छा, क्या बताया गया था? सुप्रीम लेजिस्लेशन, सुप्रीम जो अथॉरिटी है उसने पावर डेलीगेट किया, किसके ऊपर किया? ये इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के किया। क्यों किया? जो वो बंदा, जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में जो बंदे रहते हैं, वो बंदा क्या करेगा ना? लेजिस्लेट करेगा, लॉ प्रिपेयर करेगा। कौन से? एक टॉपिक के ऊपर लॉ प्रिपेयर करेगा। लॉ मेड बाय द लैटर, जो लॉ प्रिपेयर कर रहा है वो लोग, लॉ मेड बाय द लैटर इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक लॉ। जो लॉ प्रिपेयर हो रहा है, जो लॉ प्रिपेयर हो रहा है, जो कर रहा है, और जो लॉ प्रिपेयर हो रहा है, जो लॉ प्रिपेयर हो रहा है उसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक लॉ। और जो बॉडी कर रहा है ये लॉ प्रिपेयर, उसको बताते हैं ऑटोनोमस बॉडी। जब रेलवे कॉर्पोरेशन, यूनिवर्सिटी আর দ্য অটোনোমাস বডি। আচ্ছা, এবার বলি সুপ্রিম অথরিটি কি করছে? একটা গ্রুপ অফ ইন্ডিভিজুয়ালের উপরে পাওয়ার ডেলিগেট করে দিচ্ছে। যে কেন না, তোমরা এর উপরে ল বানাও। যখন ওই লটা তারা তৈরি করছে, বা তারা মানে ওই যাদের উপরে পাওয়ার ডেলিগেট করছে তারা যখন তৈরি করছে, তখন ওই লটাকে কি বলে? অটোনমিক ল। আর যারা তৈরি করছে তাদেরকে কি বলে? অটোনোমাস ল, অটোনোমাস বডি, সরি, যারা তৈরি করছে তাদেরকে বলা হয় অটোনোমাস বডি। এই যে রেলওয়ে বডি বলো বা ইউনিভার্সিটি বলো, এরা হচ্ছে অটোনোমাস বডি। এদেরকে কি বলে? স্বশাসিত সংস্থা। কেন বলে? কারণ এই যে রেলওয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, রেলওয়ে কি করে? কিছু লোককে পাওয়ার ডেলিগেট করে দেয় যে তুমি লটা তৈরি করো,
তারা লটা তৈরি করে, ওই লটাকে যারা ওই লটাকে তৈরি করে সেটাকে বলে অটোনমিক ল, আর যারা করে তাদের বলা হয় অটোনোমাস बॉडी। उसके बाद आता है जुडिशियल रूल्स। उसके बाद आता है जुडिशियल रूल्स। पावर्स आर गिवन टू द जुडिकेचर टू मेक लॉज फॉर द लेजिस्लेशन। पावर, अच्छा, जिसको जज करने आता है उसको पावर दिया गया है। क्या पावर दिया गया है? पावर्स आर गिवन टू द जुडिकेचर फॉर टू मेक लॉज फॉर रेगुलेशन। किसी माने जो रेगुलेशन होता है, क्यों रेगुलेशन होता है? किसी को मानने के लिए होता है। कोई लॉ क्यों पास किया जाता है? किसी को जो बंदा है, हम तुम सबको उसी रेगुलेशन को मानना चाहिए। क्यों मानना चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए ही बना है। तो जो रेगुलेशन तैयार होता है पार्लियामेंट में, वो हमारे लिए ही तो बना है। तो पावर्स आर गिवन टू द जुडिकेचर। पावर किसको दिया जाता है? जो जज कर सकता है, जो जज कर सकता है उसी को पावर दिया जाता है। क्यों पावर दिया जाता है? क्योंकि वो जज करेगा, जज करने के बाद ये पता चलेगा उसी को ये प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम के लिए एक रेगुलेशन बना दूं। तो इसी प्रॉब्लम के लिए जब वो बंदा रेगुलेशन बना दे, तो उसी रेगुलेशन को जिसके लिए उस बंदे ने प्रिपेयर किया है, उसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को, उसी सोसाइटी को वो रेगुलेशन मानना पड़ेगा, क्योंकि वो रेगुलेशन वहां में एप्लीकेबल होना चाहिए। इसीलिए तो बनाया गया है रेगुलेशन। तो পাওয়ার তো उसी को दिया जाता है। পাওয়ার তাকেই দেয় বলতে গেলে যার বিচার করার ক্ষমতা আছে। ঠিক আছে, যার বিচার করার ক্ষমতা আছে সে কি করে? লটা তৈরি করে, মানে সে রেগুলেশন তৈরি করে, যে দিয়ে যার যেখানে ঘাটতি আছে সে জায়গায় ঘাটতিগুলো মেটায়। उसके बाद आता है लोकल बॉडीज, लोकल लॉज। लोकल बॉडीज आर गिवन पावर टू द लॉ टू मेक बाय लॉज कंसर्निंग देयर लोकल मैटर। तो बाय लॉ क्या होता है? ये एक बार बता देता हूँ। बाय लॉ ये होता है जब हम देखते हैं एक लॉ है, ठीक है, जब ऐसे होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। लैंड रिफॉर्म का एक सेंट्रल का लॉ है, ठीक है, उसी सेंट्रल का लॉ को रखकर हमारा चीफ मिनिस्टर उसी लॉ को रखकर और एक लॉ बना दिया, तो उसको बाय लॉ कहा जाता है। उसी लॉ को हम कंट्रावेंट नहीं कर सकते। हाँ, वो लॉ में जो बताया गया है उसको तो मानना ही पड़ेगा, और एक्स्ट्रा कुछ वहां में बता दिया, ये भी मानना पड़ेगा। तो जो हमारा ममता बनर्जी ने बता दिया, इसी वेस्ट बंगाल में जब लैंड रिफॉर्म होगा, लैंड रिफॉर्म के अंदर सेंट्रल का लॉ तो मानना ही पड़ेगा। उसके बाद ये हम जो बना है, ये हम लोगों का जो विधानसभा है, विधानसभा में जो लॉ हम पास किया है, इसी लॉ को भी मानना पड़ेगा। तो इसको बाय लॉ कहा जाता है। बाय लॉ হচ্ছে একটা মেন লকে রেখে যে আরেকটা যে ল তৈরি করে বলতে গেলে সেটাকে বাই ল বলা হয়। আর ये जो लोकल बॉडीज है, लोकल बॉडीज क्या क्या है? लोकल बॉडीज के अंदर म्युनिसिपैलिटी होता है, पंचायत होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ये सब होता है लोकल बॉडीज के अंदर। तो लोकल बॉडीज आर गिवन पावर टू मेक लॉ बाय लॉज। लोकल बॉडीज को पावर दिया गया है, जे तुम चाहो तो बाय लॉ क्रिएट कर सकते हो। बाय लॉज मेड बाय द लोकल बॉडी ऑपरेट विद इन इट्स रेस्पेक्टिव लोकेलिटी। बाय लॉ कहां पर एप्लीकेबल होता है? एक स्पेसिफिक लोकेलिटी में एप्लीकेबल होता है। इन इंडिया 7 लोकल बॉडीज आर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल बोर्ड, जिला परिषद एंड पंचायत को भी ये 3 है, और इसको छोड़कर भी और एक है, वो है पंचायत। पंचायत को भी लोकल बॉडीज कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे कॉलोनियल लॉज। कंट्रीज व्हिच आर नॉट इंडिपेंडेंट, जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं था, एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ सम अदर स्टेट, जब हमारा कंट्री कोई अदर कंट्री कंट्रोल कर रहा था, तब ब्रिटिश कंट्रोल कर रहा था, हैव नो सुप्रीम पावर टू मेक लॉज। तब हमारा कंट्री का प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट का, और हम प्रेसिडेंट नहीं था, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था,
तो हमारा कंट्री में सुप्रीम पावर कोई नहीं था। तो कौन था सुप्रीम? जो ब्रिटिश का जो पीएम होता है, तो हमारे यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, वो तब था सुप्रीम पावर, क्योंकि हम तब इंडिपेंडेंट नहीं थे इसलिए। অর্থাৎ এখানে যেটা বলছে যে একটা কান্ট্রি যখন ইন্ডিপেন্ডেন্ট ছিল না, কারোর আন্ডারে ছিল, তখন তার কোনো সুপ্রিম পাওয়ার থাকে না, কারণ ওই যে কান্ট্রি আন্ডারে সে আছে সে যা চাইবে তাকে সেটা মানতে হবে। अब आता है एग्जीक्यूटिव मेड लॉज। गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट का, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट का। एग्जीक्यूटिव क्या, अच्छा, फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव क्या करता है? लॉ तैयार किया है, लॉ तैयार करता है, सिर्फ लॉ तैयार करता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉ को एग्जीक्यूट करता है, कैसे वो पब्लिक कैसे मानेगा या नहीं मानेगा वो कौन देता है? एग्जीक्यूटिव देखता है। और जुडिशियरी क्या करता है? जुडिशियरी है इज टू एडमिनिस्टर द लॉज, अर्थात एडमिनिस्टर नहीं, या रिमेंबर ऐसा होता है, एडमिनिस्टर समटाइम रिमेंबर नहीं जाता, तो तुम्हें रखना है जुडिशियरी क्या करता है? इंटरप्रेट करता है लॉ को, लॉ को इंटरप्रेट करता है जुडिशियरी। तो एक बार बता देता हूँ, तो গভর্নমেন্ট তিনটে অর্গান আছে, ঠিক আছে, একটা হচ্ছে এক্সিকিউটিভ, একটা লেজিসলেটিভ, একটা জুডিশিয়ারি। লেজিসলেটিভ কি করে? লটাকে তৈরি করে। এক্সিকিউটিভ কি করে? লটাকে প্রয়োগ করে। আর জুডিশিয়ারি কি করে? লটাকে ব্যাখ্যা করে। In some countries, कुछ कंट्री है, all these 3 are separate and independent of each other, and in कुछ कंट्री है जहां पर ये 3 ऑर्गन सेपरेट है, जहां पर इंडिया में 3 ऑर्गन सेपरेट है, और कुछ कंट्री है जहां में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव आर नॉट सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कुछ कंट्री है जहां पर लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव सेपरेट नहीं है, मतलब जॉइंटली है, बट हमारा जो राष्ट्र है इंडिया, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी, ये जो 3 पिलर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, ये पूरा सेपरेट है। ये है लेजिस्लेशन। आज का जो चैप्टर था ये।